बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम साल दोम उर्दू लाज़मी का सिलेबस जो है वो शुरू करने लगे हैं। सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको बुक का नाम बता दूं। इसका नाम है सरमाया उर्दू साल दोम, और इसका सिलेबस जो है वो पहले डिस्कस करेंगे कि इम्तहानी नुक्ता नज़र से हमने किस तरह से तैयारी करनी है। इम्तहानी निसाब और नंबरों की तकसीम, हिस्सा मारूज़ी है 20 नंबर का। इसमें पहला सवाल जो है वो है नसाबी कसीरुल इंतखाबी सवालात हिस्सा नसर, ये 5 नंबर का सवाल है। इसमें 3 जवाबात दिए होंगे, आपने दुरुस्त जवाब जो है वो मुंतखब करना है। दूसरा क्वेश्चन है जुमलों की दुरुस्ती, मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, ये 5 नंबर का सवाल है। ये भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। इसमें भी 3 जवाबात दिए होंगे, आपने दुरुस्त जवाब जो है वो मुंतखब करना है। इसका बे पार्ट है रमूज़े औकाफ, ये भी कसीरुल इंतखाबी सवाल है, 5 नंबर का सवाल है। इसके बाद जीम पार्ट है मसादिर का बतौर इमदादी अफ़ाल इस्तेमाल, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं। इसमें 3 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन होगी उसको आपने लिखना है, और ये आपके टोटल 20 नंबर हो जाएंगे। इसका हिस्सा इंशाई है, इंशाइया जिसे कहते हैं, ये 2 घंटे और 40 मिनट इसका टाइम पीरियड है। इसमें जो तीसरा सवाल है वो अशार की तशरीह है। पहला हिस्सा जो है वो हिस्सा नज़म है, इसके कुल नंबर हैं 10। 1 नंबर आपका नज़म का उन्वान है, 1 नंबर शायर का, और 8 नंबर की आपकी अशार की तशरीह है। और इसका जो दूसरा हिस्सा है बे पार्ट है, वो अशार की तशरीह है, हिस्सा गज़ल में से, और ये भी आपका 10 नंबर का सवाल है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हवाला मतन और सियाको सबाक के हवाले से इक्तबास की तशरीह करनी है। इक्तबास जो है ये हिस्सा नसर में से दिया जाएगा, ये 15 नंबर का सवाल है। 2 नंबर जो हैं वो हवाला मतन के होते हैं, 3 नंबर इक्तबास का सियाको सबाक लिखना होता है, और 10 नंबर की तशरीह लिखना होती है। ये कुल आपके 15 नंबर का सवाल है। उसके बाद जो 5वां सवाल है नसाबी सबक का खुलासा तहरीर करना है आपने, हिस्सा नसर में से, ये आपका 10 नंबर का सवाल है। उसके बाद नज़म का खुलासा है, ये आपका 5 नंबर का सवाल है। इसके बाद मज़ामीन है, ये 7वां क्वेश्चन है आपका, इसके 20 नंबर हैं। और 8वां सवाल जो है ख़त या आबिती है, ये आपका 10 नंबर का सवाल है। इसमें या आपको ख़त दिया जाएगा या आबिती दी जाएगी, इसमें चॉइस नहीं होती। जो एक क्वेश्चन आएगा वही आपने इसको अटैम्प्ट करना है। इस तरह ये कुल आपके इसके 80 नंबर हैं। 80 नंबर इशाइया के हैं और 20 नंबर मारूज़ी के हैं। इस तरह से ये कुल आपका 100 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आपने बुक कौन सी लेनी है। ये आपकी जो टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है सरमाया उर्दू, ये आपने लेनी है। और इसकी ग्रामर के लिए जो हेल्पिंग बुक है, या जिसको आप की बुक कहते हैं, वो आपने फिरदौस अदब जो है वो ले लें, या रहबर उर्दू ले लें, ठीक है। या इसके अलावा तफ़हीम उर्दू, वो भी अच्छी बुक है, लेकिन ये सिर्फ आपने ग्रामर के लिए लेनी है। टेक्स्ट के लिए आपको जो लेक्चर दिया जाए आपने उसको ध्यान से सुनना है। अब हम आते हैं पहले सबक की तरफ। पहला सबक है मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ अल्लामा शिबली नुमानी का। किसी भी सबक पर उसके लिखने वाला जो मुसन्निफ़ है उसके उस दौर के हालात की छाप जो है वो दिखाई देती है। तो थोड़ा सा अल्लामा शिबली नुमानी का तारुफ़ जो है वो हम उनके दौर के हवाले से करेंगे। मौलाना शिबली नुमानी जो हैं 1857 में पैदा हुए और 1914 में जो है वो इनकी डेथ हुई है। तो 1857 का नाम हमारे ज़हन में आते ही तहरीक अलीगढ़ जो है वो हमारे ज़हन में आ जाती है। शुरू में तहरीक अलीगढ़ से वाबस्ता रहे, लेकिन बाद में निदवतुल उलमा के नाम से इन्होंने जो इदारा था उससे वाबस्ता हो गए। इनकी शख्सियत के काफ़ी पहलू हैं। वो शायर भी थे, मुअर्रिख भी थे, सवाने निगार भी थे और नकाद भी थे। इस सबक को जो मनाकिब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से है, मकालात शिबली की जिल्द 4 में से लिया गया है। पहले हम देखते हैं कि मनाकिब जो है उसका मतलब क्या है। मनाकिब जो है वो मनकबत से है। मनकबत का मतलब होता है खूबियाँ, भलाइयाँ, उनकी सीरत की अच्छे पहलू। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो थे उनकी सीरत के जो अच्छे पहलू हैं उसके बारे में इसमें
مولانا شبلی نعمانی جو ہیں یا علامہ شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے تحریر کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے جو مشہور محدث گزرے ہیں حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام سیرت الامرین رکھا تھا۔ علامہ ابن جوزی جو ہیں جو مشہور محدث حدیث کا علم رکھنے والے، تو علامہ ابن جوزی جو ہیں انہوں نے حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات کے بارے میں جو کتاب لکھی تھی اس کا نام انہوں نے سیرت الامرین رکھا تھا، کہ دونوں عمر کی سیرت کے بارے میں لکھا۔ اور محدث تھے، وہ بہت مشہور محدث تھے کہ علم حدیث میں وہ بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ اور ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علامہ مولانا شبلی نعمانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب جو ہے مصر کا مشہور جو کتب خانہ تھا جس کا نام خدیویہ تھا، جس کے معنی خداوند کے یا مالک کے یا حکمران کے ہوتے ہیں، اس میں یہ کتاب انہوں نے دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے تھے۔ الفاروق جو ہے یہ مولانا شبلی نعمانی کی تحقیق اور تنقید کا شاہکار نمونہ ہے جو کہ حضرت عمر فاروق کے حالات زندگی پر انہوں نے لکھی تھی۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے وابستہ رکھتی ہیں۔ علامہ موصوف وہ شخص جس کی تعریف کی جا رہی ہے، یہاں مراد علامہ ابن جوزی ہیں، کہ علامہ ابن جوزی نے اس کتاب میں ان باتوں کو شامل کیا ہے جس میں ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے متعلقہ باتیں ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس موقع پر چند واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ ظاہر ہے سب باتوں کا احاطہ کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات اور حالات میں سب سے زیادہ جو چیز قابل لحاظ ہے، جو قابل غور ہے، وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ غیر مذہب سے مراد دوسرے عقیدے کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو غیر مذہب کہتے ہیں، جس میں کہ عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ شامل تھے۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے، کہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ ہمارے مذہب اسلام کا مکمل نمونہ تھے۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا، اور مذہبی حیثیت سے ہم انہیں عمر ثانی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا وہ ان کی شخصی حالت نہیں بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو غیر مذہب والے لوگ تھے ان کے ساتھ جو ان کا طرز عمل تھا، جو ان کا بیہیویئر تھا، جو ان کا رویہ تھا، جو ان کا سلوک تھا، وہ ان کی اپنی شخصی ذاتی زندگی سے متعلق نہیں تھا بلکہ دین اسلام کے مطابق وہ ان کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ ان واقعات میں سے ایک اہم واقعے کا ذکر ہم جو ہے وہ کرتے ہیں۔